Everybody, welcome to my channel KB खान भाई। So we will discuss about त्रिकोणमिति पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति पाइथागोरस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे त्रिकोणमिति, वो भी क्लास 10th का। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को आपके जितने भी दोस्त, फ्रेंड, रिश्तेदार जो क्लास 10th का इस बार एग्जाम देंगे, उसको ये वीडियो आप लोग जरूर से शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में लंब बराबर 4 मीटर दिया, 4m यानी कि मीटर दिया था आधार बराबर 3 मीटर है, तो कर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, कर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज होता क्या। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, 90 डिग्री का जो त्रिभुज होता है। ठीक है, जो त्रिभुज 90 डिग्री का होता है उसी को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय 90 डिग्री की ही भुजा वाले में लगता है। ठीक है, जो भी भुजा 90 डिग्री को वो उसी में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। अगर 90 डिग्री कोई भी भुजा नहीं है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले आपको दिया हुआ है वो आप सबसे पहले लिख लीजिए। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ, लंब बराबर 4 मीटर दिया। ठीक है, तो आपको इस समकोण त्रिभुज में आपको जानना होगा कि लंब कहते किसको, लंब कहते किसको। ठीक है, तो लंब कहते हैं हम लोग ये जो खड़ी वाली भुजा, ये जो खड़ी वाली भुजा है। ठीक है, ये जो खड़ी वाली भुजा हम लोग इसका नाम देते हैं। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, यहाँ जो ए से लेके बी तक जो एक भुजा जा रही है इसी को हम लोग लंब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लंब दे दीजिए। ठीक है, लंब। ठीक है, आपको लंब कितना दिया, आपको 4 मीटर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग 4 मीटर दे दीजिए। ठीक है, अब आपको आधार 3 मीटर दिया। ठीक है, तो आधार आप किसको कहते हैं, यहाँ बी से जो सी तक एक भुजा जा रही है, बी से सी तक जो एक भुजा जा रही है इसी को हम लोग आधार कहते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज इसी पे तो पूरा अड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आधार कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो आधार आपको कितना दिया, आपको 3 मीटर दिया। कितना दिया, आपको 3 मीटर दिया। ठीक है, और आप ये जो 90 डिग्री की सामने वाली भुजा यानी कि ए से सी तक तो एक भुजा जा रही है इसी को हम लोग कर्ण बोलते, क्या बोलते, कर्ण बोलते। ठीक है, और हमसे कर्ण का ही मान पूछ रहा है। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा अगर आपसे पूछे तो वो कौन सी भुजा, वो कर्ण कहलाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसका इंग्लिश में मैं आपको नाम बता दें। ठीक है, जो आधार है, आधार इसको हम लोग इंग्लिश में बी से डिनोट करते हैं, यानी कि बी फॉर बेस। ठीक है, बी फॉर बेस। ठीक है, और ये जो खड़ी वाली भुजा है, ये जो खड़ी वाली भुजा है, ठीक है, इसको हम लोग पी से यानी कि परपेंडिकुलर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो कर्ण है इसको हम लोग एच यानी कि हाइपोटेनस से डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, आपको लंब कितना दिया यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, तो आपको लंब कितना दिया, आपको 4 मीटर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, आधार आपको कितना दिया वहां पे लिख दीजिए। ठीक है, आधार कितना दिया, आपको 3 मीटर दिया। ठीक है, आधार आपको 3 मीटर दिया। ठीक है, आपसे पूछ रहा कर्ण का मान पूछ रहा। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा, कर्ण का मान पूछ रहा। ठीक है, तो कर्ण का मान के लिए हम लोग क्वेश्चन में दे देंगे। ठीक है, ये वो लोग आगे देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, त्रिभुज में पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय से। ठीक है, त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कर्ण का मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर। क्या होता है आपका, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है कर्ण का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, लंब का स्क्वायर करना होता है, आधार का भी स्क्वायर निकालना होता है, और उन दोनों जो स्क्वायर का मान निकल के आता है उन दोनों स्क्वायर का मान को जोड़ देते हैं और फिर आगे का प्रक्रिया हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कर लिखिए कर्ण बराबर। ठीक है, कर्ण बराबर। ठीक है, आपको लंब का मान आपको यहाँ पे कितना दिया, 4 दिया, 4 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे लंब पे 2 घात है। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर बोलता है, लंब हमको 4 दिया इसलिए हमने यहाँ पे 2 का घात लगा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए, आधार का स्क्वायर बोला। ठीक है, तो आधार आपको 3 मीटर दिया। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बराबर। ठीक है, क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। क्या होता है आपका, 9 होता है। ठीक है, तो कर्ण बराबर आपका निकल के क्या आएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर। ठीक है, सब में स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है, सब में स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या है आपका, 16 और 9 को ऐड कर दीजिए, क्या है आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कर्ण के पास में स्क्वायर। ठीक है, जब स्क्वायर हटता है तो क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। ठीक है, तो कर्ण बराबर क्या लगेगा, 25 अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, 25 अंडर रूट में आ जाएगा। अब यहाँ जो देखिए 25 जो अंडर रूट में आया है, ये कितने का रूट होता है, 25
5 का रूट होता है, कितने का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण बराबर आपका निकल के क्या आएगा, आपका कर्ण बराबर निकल के आपका क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो यही कर्ण बराबर आपका 5 क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जो आपसे कर्ण का मान पूछ रहा था, कर्ण का मान आप लोगों ने निकाल के ले आया। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, तो आई होप त्रिकोणमिति पाइथागोरस पढ़ने वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपको पता क्या करना, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, पास बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।